नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम स्थिति विज्ञान जो स्टैटिक्स है उस पर चर्चा करेंगे। ये जो आपके वैसे बीएससी जो है सेकंड ईयर उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी इम्पोर्टेंट है। ये जो लेक्चर चल रहा है इसमें जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये तो बीएससी की बुक के साथ होंगे। टॉपिक्स, कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीजीटी और जहां भी मैथ का ये टॉपिक है स्टैटिक्स डायनेमिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। बीएससी के ऑल क्वेश्चन इसी की एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई जाएगी जिसपे बीएससी लिखा हुआ होगा, वहां आपको उसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक साथ वीडियो बनाने पर वीडियो क्या है थोड़ी अधिक लंबी होने के कारण क्या है बच्चों की रिक्वायरमेंट से इसको क्या छोटा किया गया है। तो अब देखो अपने पास है स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में क्या है, सबसे पहले परिभाषा। थोड़ा कुछ लिखेंगे, कुछ आप कोई भी बुक जो भी स्टैटिक्स की बुक है उससे आप देख सकते हो। परिभाषा में ध्यान रखना, अपने यांत्रिकी परिभाषा जो है इससे जो पहले वाली बुक है अपनी उसमें अपने देख के आ चुके हैं यांत्रिकी, ठीक है। गति विज्ञान वाली बुक में यांत्रिकी की परिभाषा होती है यांत्रिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था अथवा गतिशील पिंडों पर कार्यशील बलों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है विरामावस्था विरामावस्था और विरामावस्था अथवा अथवा गतिशील गतिशील पिंडों पर कार्यशील बल। पिंड कुछ भी हो सकता है, जैसे आप जो सोचना चाहिए ध्यान रखना, ऐसे कोई भी आकृति जिसे अपने पिंड मान सकते हैं उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो यांत्रिकी की आगे वहां अपने पास दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? दो शाखाएं थी। नंबर एक थी कौन सी, जिसे अपने बोलते थे स्थिति विज्ञान। क्या कहते थे? स्थिति विज्ञान। दूसरी जो शाखा थी उसे कहते थे अपने गति विज्ञान। गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान के लिए अलग से जो वीडियो बन रही है उसमें जानकारी मिली हुई है आपको कि इस प्रकार के पिंड जो है विरामावस्था में हो उनका अध्ययन किया जाएगा। और जो गति विज्ञान होती है, ठीक है, जो अपने पास गति विज्ञान है अलग से, क्या इसमें स्थिति का अध्ययन तो इसमें ही करेंगे। गति विज्ञान होती है इसमें कणों की जो है पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें छोटी सी हिंट लाइन लिख देता हूं, गति का अध्ययन अध्ययन गति का अध्ययन। इसमें एक हिट लाइन लिख देता हूं मैं आपके पास, क्या है? कण या पिंड की विरामावस्था का अध्ययन। विरामावस्था का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है। अब देखो आगे इनके बारे में कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जिनको अपने महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब ध्यान रखना, बीएससी वाले जो इंटीग्रेट, चाहे बीएससी इंटीग्रेटेड है चाहे बीएससी वाले बच्चे है, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले, इस बुक को करने में आप सभी को पता है, जिन्होंने बीएससी पास की है ना उन सबको पता है कि इसमें पास वाले टाइम तो आप गेस पेपर अर्थात पुराने आए हुए पेपरों का अध्ययन करते थे, याद है ना? बस उतने हो जाए बहुत है, ऐसे नहीं करना। इसमें एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। आपको कंपटीशन में कंसेप्ट से ही क्वेश्चन हो जाएंगे, अंदर से तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के अलावा कोई क्वेश्चन आए बहुत ही रेयर केस है। आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इं तो कही ना बेटा कि मैं पढ़नो को नहीं, तो बिंगो तो कोई इलाज को नहीं। देखो नंबर एक है द्रव। अब आपको द्रव जो है उसकी आपसे मैं परिभाषा पूछ रहा हूं, कोई बताने का इच्छुक है? देखो पूरी परिभाषा मत बताना, पूरी परिभाषा मैं बता देता हूं। द्रव वह है जिसमें भार, ठीक है, स्पेस में स्थान घेरता हो। भार जो क्या है स्पेस में स्थान घेरता हो,
जिसका अनुभव किया जा सकता है वो द्रव कहलाता है। द्रव की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। देखो, मैं यदि इस आकाश में हूं, मेरे ऊपर मैं जहां भी बैठ रहा हूं, जो भी मैंने जगह घेरी है, ये क्या हो गया, इसका मतलब है मेरे अंदर क्या है, द्रव है। मेरे अंदर द्रव है, इसका मतलब है जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें भार है, जिसमें भार हो, और जो आपका स्पेस में, अर्थात स्पेस में आपका क्या करे, स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो, स्थान घेरता हो, उससे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। द्रव की तीन अवस्थाएं होती है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। क्या सर हमें इसको क्यों पढ़ें, हमें पता है ये ठोस है, हमें पता है ये द्रव है, हमें पता है ये गैस है। अरे बेटा, एक बार रीडिंग लगा लो, क्वेश्चन करनी है तो, ठीक है, यहीं से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। हर लाइन में ज्ञान होता है, ज्ञान से पढ़ो इसको आराम से। जल्दबाजी से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो सिलेक्शन, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ट्रिकों की तरफ मत भागो। कई तो ऐसे भी होते हैं, सर ये ठोस में भी ट्रिक बता दो, ठोस कौन कौन से होते हैं। अरे ठोस देख लो रे, ऐसे थोड़ा सा याद कर लो, एक पत्थर को पढ़ा ना तो इसका मतलब ठोस हो गया। उससे थोड़े थोड़े देखो कमी वाले, जिनको अपने क्या है, हाथों से नहीं भी इधर उधर कर सकते। अब कहेंगे सर नहीं, सोना और चांदी को तो मैं हाथों से बालियों को तोड़ सकता हूँ। थोड़ा अलग से सोच के देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि ठोस और द्रव, ठोस क्या है। द्रव में पानी होता है जी। हाँ जी सर, पानी को तो मान लेंगे सारे के सारे, पानी को भी मान लेंगे, घी को नहीं मानेंगे। कई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो घी को नहीं मानेंगे। होता है जी, ध्यान से देख लेना, तेल भी होता है इसके अंदर, पारा भी होता है। ठीक है, पारा, पारा विशेष है, ध्यान रखना। पारा विशेष क्यों है इसका कमेंट में बताएंगे। आप लोग बताओगे भी कमेंट में भी, पारा यहाँ विशेष क्या है। गैस में आपके पास हवा मानी जाती है, हाइड्रोजन माना जाता है। हवा के साथ क्या, हाइड्रोजन। थोड़ा सा भी कम ऊपर चले हो, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, आपकी ऑक्सीजन। ये थोड़े थोड़े मैंने वैसे बेसिकली, देखो बेसिक के अंदर यही होता है, थोड़ी थोड़ी सारी बातें बताओ। इसके बाद में कहेंगे सर नहीं, आप तो क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो। चलो ये द्रव बता दिया ना मैंने भाई, ठीक है कोई बात नहीं। ये द्रव भी थोड़ा पीडीएफ ले ली गई है थोड़ा आगे। तो द्रव में यही है, द्रव में क्या है, जिसका जो भार या स्थान घेरता है, जिसके अंदर तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कौन कौन से होते हैं और द्रव कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है, इनसे भी क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने वाले को कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे से आपसे नहीं पूछेगा। वो सिर्फ अपने दिमाग को, जिस उसके दिमाग ने जो बोल दिया, वो इस कण से भी क्वेश्चन बना सकता है। कण से क्या बनाएगा कि वह द्रव, द्रव का वह द्रव का वह छोटे से छोटा, छोटे से छोटा क्या होगा, भाग, छोटे से छोटा भाग जिसका, छोटे से छोटा भाग जिसका कोई कोई आकार, आकार न हो, कोई भी आकार न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कण कहते हैं। देखो छोटी छोटी, एक मिनट, कुछ यहाँ एक इतनी लाइन को समझ लेना, आगे वाली नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखो, विशेष में लिखो। नंबर एक, क्या नहीं होना चाहिए, आकार। नंबर दो, सबके आगे नगण्य लगा देंगे बाद में। नंबर दो, स्थान। नंबर तीन, स्थान घेर, ना घेरता हूँ, न लगा देना इसका आगे, ना घेरता हो। ठीक है, और आकार न हो, नाम मात्र का आकार होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, भार जिसका कोई भी आकार ना हो, जो स्थान ना घेरता हो, इनको क्या कहते हैं, इनको कण कहते हैं। क्या सर हमने तो ऐसे कुछ देखा ही नहीं है। अरे देखा है, आंखों से आराम से देखना, घर में झाड़ू निकालना, अपने आप कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बस घर के अंदर झाड़ू निकालना, गेट के ऊपर क्या होगी, कुछ न कुछ प्रकाश आना चाहिए थोड़ा बहुत, वहां से आपको कण की आकृति नगण्य है। वैसे क्या है कि स्थिति के रूप में, यह तो क्या एक देखने वाली बात है कि हमें सर छोटे मोटे कण दिखाई नहीं देते उनके लिए।
स्थिति को बता दूं, स्थिति को, एक कण की स्थिति को, किसकी स्थिति, कण की स्थिति, ध्यान रखना, किसकी स्थिति, कण की स्थिति को, कण की स्थिति को आप क्या है, एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। कण की स्थिति को एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये छोटी छोटी हर लाइन में देखो क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, बेसिक क्लियर करके चलोगे। उसके बाद में देखो पिंड, सर पिंड को बॉडी लिख रखा है, ये क्या है, कोई बात नहीं है, ये आप बता देना, ये तो अपने आप की बॉडी दिखा के बताएंगे, फोटो मत भेज देना भाई बॉडी दिखा के। इसमें क्या है, द्रव है, द्रव का वह भाग जो सीमित क्षेत्र घेरता है, द्रव का वह भाग, वह भाग जो क्या करता है, सीमित क्षेत्र घेरता है, क्या घेरता है, सीमित क्षेत्र घेरता है, क्षेत्र घेरता है, उसे अपने क्या कहते हैं, एक ध्यान रखना, क्षेत्र घेरता है तो घेरता है, इसके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और है, क्या है, जिसका निश्चित आकार हो, विशेष लाइन ही है, जिसका क्या हो, निश्चित आकार हो, क्या होना चाहिए, निश्चित आकार, ठीक है, जिसका निश्चित आकार हो या होता है, तो क्या कहते हैं, पिंड कहते हैं। अब देखो सर पिंड की, अरे इनसे ध्यान रखना, चार चार लाइन के एक ही क्वेश्चन बनेगा, पिंड किसे कहते हैं, पिंड में क्या होता है, बना के दिखाऊंगा आपको एक क्वेश्चन, रुक जाओ एक बार। जैसे इस पिंड में क्या आएगा, पिंड का यदि आप सामने, जैसे मैं यहाँ एक लिख देता हूँ छोटा सा, दो दो पे बना देता हूँ, कई बच्चे क्या उनको जल्दबाजी होने लग जाती है कि सर पता नहीं ये लाइनें क्यों पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे थोड़ी हैं, हम बड़े हो गए। अरे भाई आप तो बड़े हो गए, द्रव के लिए इस साइड से द्रव को ए में माना जाएगा ना, तो मैं यहाँ सेकंड में इसका ऑप्शन बना के बताता हूँ। द्रव के लिए सेकंड में ऑप्शन लिखा जाएगा ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बना रहा हूँ। बी यदि यहाँ एक आपका कण, कण के लिए लिखा जाएगा स्थान ना घेरता, एक लिख देता हूँ, दूसरा अपने आप में, ठीक है। अभी जो पिंड आया था आपका सी नंबर, पिंड, पिंड के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, और विशेष इसकी लाइन ध्यान रखना, निश्चित आकार, क्या, निश्चित आकार, ये इतना सब कुछ आएगा। इनको वो मैच करवाएगा आपसे, ऐसे कि मैच करके बताओगे, एक इतने में और आ जाएगा, थोड़ा आगे चलोगे तब और आ जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब कई बच्चों को तो परेशानियां होनी शुरू होगी, उनको तो गुदगुदी हो रही है अभी कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये गुदगुदी भाई नहीं मिटती है, ध्यान रखना, सेकंड ईयर में जिस जिसकी ब्रेक लगी है ना इसमें, वहीं भी नहीं मिटी, पूछ लेना, कई प्यारे बच्चे होंगे आपके साथी, उनसे डिस्कस कर लेना कि क्या होता है। आगे क्या होगा, आपको पढ़ना है पिंड के प्रकार, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पिंड्स। पिंड कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। देखो कौन सा, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड, अब देखो इससे भी बनते हैं क्वेश्चन, बनते हरी चीज से हैं, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन बता दूंगा बेसिकली जो बनने वाले होंगे, ठीक है। देखो परिभाषा सुनो, किसी पिंड के प्रत्येक दो कणों के बीच की, प्रत्येक दो कणों के बीच की, जैसे ये दो कण हैं, इनके प्रत्येक दो कणों के बीच की दूरी सदा अचर रहे, चाहे पिंड किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, तो दृढ़ पिंड कहलाएगा। दो कणों के बीच की दूरी, थोड़ा सा लिख देता हूं, दो कणों, प्रत्येक प्रत्येक मैंने छोड़ दी है, देखो विशेष लाइन है, उतनी शब्द लिखूंगा, प्रत्येक दो कणों के बीच की, बीच की दूरी, अब ये भी क्वेश्चन बनता है इससे, दूरी सदा क्या रहे, अचर रहे, सदा क्या रहे, अचर रहे, या अचर रहती है, स्थिति चाहे जो मर्जी हो, स्थिति
कोई भी। क्यों लिखा गया? अभी कोई लिखना था, कुछ भी हो लिख देता हूं। चलो, कुछ भी स्थिति, ठीक है, ये बनता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। लाइन देखो, लाइनें सुन लो। इसकी एक तो बात ये पूछी जा सकती है कि इसका आकार, ठीक है, और रूप जो है वो सदैव क्या रहता है, दृढ़ पिंड में सदैव क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, परिवर्तित रहता है, ठीक है। संसार में वास्तव में देखो, अब कई कहेंगे सर ऐसा कोई पिंड, देखो संसार में ऐसा कोई पिंड नहीं है, ऐसा कोई पिंड नहीं है संसार में, ऐसा कोई पिंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई यदि बड़ा कोई भी चट्टान कोई है ना, तो अपने वर्गे जाते हैं वहां बारूद लेकर उन्हें उड़ा देते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उनके पत्थरों को तोड़ देते हैं। तो अभी छोड़ा ही नहीं है, ऐसे ऐसे वो क्या है ना, ग्रेनाइट पड़े हैं कि बड़े बड़े जो थे चट्टान उनको ही उन्होंने मूर्छित कर दिया, मिटा दिया उनको। क्योंकि कारण यही है, इनकी विभिन्न जो परिस्थितियां होती है, जैसे एक मैंने बता ही दिया, उनमें इनको बदल दिया जाता है, इनके आकार वो चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद में देखो सेकंड लाइन, क्या क्या आता है आपके पास, चिकना पे। चिकना क्या है? अब कई कहेंगे सर चिकना मतलब किसी रोडे की, ये देखो सर ताल जिसपे क्या हो, सरसों वाला तेल लगाओ। कई मेरे जैसे होंगे वो बोलेंगे क्या सर सरसों वाला तेल लगाओ और उसकी जो ताल होती है ये चिकना तंड कहलाता है, चिकना पिंड कहलाता है। ऐसे होंगे कई जो मेरी रोड देख के बोलते होंगे क्या सर ये देखो है। अरे ये नहीं होता, थोड़ा इसका कुछ अच्छे से पढ़ लिया करो, ऐसे शब्द पढ़ते ही ऐसे ज्ञान मत दिया करो भाई। कई बच्चे होते हैं जो चलते ही शब्द में ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, पड़ोसी को भी बता देते हैं, अरे ये वो टकले सर की बात करें। ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसे इसमें क्या होता है, कोई जो पिंड है, कोई जो पिंड है, ठीक है, अपने धरातल में, अपने उसकी जो है सरफेस है उसकी बात कर रहा है ये, अपने धरातल में, अरे हंसी वो नहीं आ रही, हंसी वो टकले की आ रही है, सामने बनाया होना। अब सोच तो रहा हूँ इसको मिटा दूं, फिर सोच रहा हूँ कुछ बाल भी लग रहे हैं, महसूस हो रहा है ना, इसलिए वो चल रहा है। तो कोई पिंड धरातल में पर अन्य पिंड कोई वास्तविक गति का अवरोध करने में असमर्थ हो, वह चिकना पिंड कहलाता है। देखो क्या हो, कोई पिंड, कोई पिंड धरातल पर, अरे हंसी आ रही है ना, धरातल पर पिंड की वास्तविक, पिंड की वास्तविक गति, पिंड की वास्तविक गति को अवरोध, रोकने या मतलब कुछ भी नहीं है, रोकने तो कुछ भी नहीं है, अवरोध करने में असमर्थ हो। कई बार अपने नहीं होते, पेड़ियों से चल रहे हैं, ऊपर वाली से पेड़ी से लेकर चलना शुरू करते हैं, डायरेक्ट 14 नंबर पेड़ी पे मिलते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं नीचे वाली 14 नंबर पे मिलते हैं, वो फर्स्ट काउंटिंग पे आते हैं सीधा डायरेक्ट। बाद में पता चलता है अरे यहाँ कैसे आ गए, फिर पता चलता है अरे ये वही टकला था जिसने आपको लास्ट वाली पेड़ी से मेरे जैसे को जल्दी जल्दी फर्स्ट वाली पे पहुंचा दिया। सर ये लो, आपकी फर्स्ट स्टेज यहाँ कंप्लीट होती है। तो ऐसे पिंडों को बोला जाता है जिनमें अवरोध नहीं होता। पर धरती पर ध्यान रखना, कोई भी प्रकृति में कोई भी पिंड ऐसा नहीं है, पूर्णतः चीकना पिंड नहीं है, ध्यान रखना, विशेष लाइन में लिख लेना कि पूर्णतः क्या नहीं है, चिकना प्रश्न नहीं है, विशेष बात यह है, नहीं लिख लेना, पूर्णतः नहीं है जरूर, तो पूर्णतः नहीं। इसके बाद में आपके पास आ जाएगी द्रव्य अवस्था। पिंड के दो प्रकार हो गए, ठीक है, दृढ़ पिंड, चिकना पिंड। अब आगे क्या आ रहा है, द्रव्यमान, द्रव अवस्था गलत बोल दिया तभी मैंने, ध्यान रखना, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में अपने लिखेंगे तो पिंड जो है, पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान उस द्रव्यमान का परिणाम है। पिंड का द्रव्यमान, देखो परिभाषाएं को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, पिंड का द्रव्यमान उस द्रव्य मान का
द्रव्यमान का परिमाण है, उस द्रव्यमान का परिणाम है जिसके द्वारा वह पिंड बनता है, जिसके द्वारा क्या बनता है, वह पिंड बनता है, उसका क्या है, ये परिणाम है, जिसके द्वारा द्वारा वह पिंड बनता है, वह पिंड बनता है, उसका परिणाम, उसे कहते हैं द्रव्यमान। देखो कुछ थोड़ा सा है ना यहाँ हमारा बेसिक सा सीख लो, कुछ छोटी छोटी बातें। कई बच्चे ऐसे होंगे कि सर बिल्कुल ही बेसिक कुछ बताया ही नहीं। देखो मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक पद्धति में जैसे अपने लिखना तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेसिक सुन लो सीधा डायरेक्ट, ये लिखने की इच्छा है लिखो फिर। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स आपकी पद्धति है, मैट्रिक्स पद्धति में द्रव्यमान की एक सबसे छोटी अर्थात द्रव्यमान की छोटी इकाई क्या होती है, 1 ग्राम होता है। मैट्रिक्स पद्धति में द्रव्यमान की सबसे जो है या छोटी इकाई जो है, सबसे नहीं छोटी इकाई जो है 1 ग्राम। और इसी पद्धति में जो आपकी बड़ी इकाई जो है, इसी इकाई में बड़ी इकाई आपकी 1 किलोग्राम है, किलोग्राम बड़ी। थोड़ा बहुत यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाता है। और आजकल तो क्या है कि बहुत इकाइयां प्रचलित होगी, ठीक है, इनको आप देख लेना, बहुत ज्यादा है, अपने किसी काम की नहीं है, बस इतना थोड़ा सा पढ़ना था किससे रिलेशन रखता है। आगे देखो आ जाएगा आपके पास भार, क्या होता है वेट। जैसे मैं हूं, मेरा वजन कितना है, 150 kg, ये लो। अब अंदाजा लगा लो, कई बच्चे तो लगा लेंगे सर कितनी है, मोटू मोटू हूं मैं, ध्यान रखना, छोटू मोटू नहीं हूं, मोटू मोटू फुल मोटू। तो वो क्या हो गया, वेट हो गया। अब इसकी कारण देखो, ये मैंने यहाँ ये मजाक में नहीं लिखा है, इसको समझो थोड़ा सा। भार मतलब जो मेरा वजन है, भार वह बल है, मेरा वजन वह एक बल है, परिभाषा तो इसी से लिखी जाएगी ना। मेरा वजन वह एक जो बल है जिसके जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जिससे, मेरा जो वजन है जिससे क्या करती है, पृथ्वी जिससे पृथ्वी किसी पिंड को, पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। सर अब ये क्या हुआ, पिंड को पृथ्वी, पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या है ये। अरे ये कंसेप्ट बनेगी अभी परिभाषा, देखो मैंने मेरा वजन 150 kg लिखा, भार वह एक बल है। आपको ये ना याद रहे तो ये जरूर याद रखना, देखो पृथ्वी किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऊपर फेंको, मेरे को उठाओ, मैं नीचे ही आऊंगा, फेंक दूं ऊंचा। ध्यान रखना, फेंकने के लिए मक्कू 5-7 चाहिए ना, 150 वजन बहुत होता है, 150 kg का मतलब है, इस किलो 2 किलो का मत समझ लेना। यहाँ आगे केजी लगा हुआ है, ग्राम नहीं। अरे कई ऐसे होंगे कि सर मैं फेंक दूंगा, केजी के आगे यहाँ केजी लिखा है, ग्राम नहीं लिखा, कृपया ध्यान दें, देखने वाली बात है, ठीक है, तो नहीं फेंक सकते, ठीक है। अब इसकी छोटी सी आगे लाइन और देखो, आकर्षक बल जो है, देखो एक छोटा, इसी के मजाक को खत्म करते हुए एक विशेष बात बताता हूं। आकर्षक जो बल है, आकर्षण बल है, आकर्षण बल सदैव, आकर्षण बल सदैव पिंड, आकर्षण बल सदैव पिंड के द्रव्यमान, आकर्षण बल सदैव पिंड के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती, समानुपाती होता है। ये काम की चीज है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, इसका मतलब है w जो बाहर है वो क्या होगा आपका, समानुपाती, समानुपाती का ये सिंबल है, इसकी जगह से हट जाएगा। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, w इज इक्वल टू mg, सर mg, mg है, m एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये बात याद करके आए हो, आप पढ़ के आए हो, क्या है, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय स्थिरांक, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ mg गुरुत्वीय स्थिरांक या कांस्टेंट है।
और जो m है वो द्रव्यमान है। ये आपके लिए जरूरी क्या था, सिर्फ W बराबर mg पढ़ना था। ये किसके समानुपाती, ये जरूर याद रखना, आकर्षण बल द्वारा सदैव पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। आकर्षण बल सदैव पिंड के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलो आगे कौन सी अवस्था दे रखा है, ये आगे जो भी अवस्था उसकी बात करेंगे। विरामावस्था, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है विरामावस्था का भी। विरामावस्था क्या होती है, यदि कोई कण अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलता है। अब देखो, अब मैं मोटू है ना, वो काम आता हूँ आपके, तभी मैं मोटू बनाऊं आपको समझाने के लिए। देखो मैंने मेरा वजन सीधा डबल कर दिया, ठीक है, 150 kg। इसका मतलब है मैं क्या आराम से यहाँ स्टेचू होके खड़ा हूं। तो मेरी पास की जो वस्तुएं है ना, उनसे मैं यहाँ स्थिर हूँ, एक ही जगह हूँ, यहाँ यहाँ मैं स्थिति है मेरी, यही है मेरी, मैं हिलता नहीं हूँ। खाना पीना यही कर लिया मैंने, अरे घंटे 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, परमानेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी क्या होगी, ये विरामावस्था होगी। तो इसको यदि आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, कोई जो कण है, कोई कण अपने पिंड, कोई कण अथवा पिंड, कोई कण अथवा पिंड, कोई कण अथवा पिंड अपने अपने चारों ओर, अपने चारों ओर की स्थिति, चारों ओर की वस्तुओं, चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष, चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी जो स्थिति है अपरिवर्तित रखे, अपनी स्थिति नहीं बदले, नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विरामावस्था। क्या कहते हैं, विरामावस्था। उसके बाद में सुनो, गतिशील, आगे की बात सुनो, गतिशील। गतिशील के क्या हो गया, अब देखो जो कण अपने चारों ओर की स्थिति में क्या हो, स्थिति को बदलता हो, बस इतना शब्द याद कर लेना। विरामावस्था में तो विरामावस्था रहेगा, और जो स्थिति को बदलता है, जैसे मैंने टूटना फूटना शुरू कर लिया भाई, वजन घटाने की प्रतिक्रिया है, जैसे टूटना फूटना शुरू किया, टॉपिक खत्म हुआ, सर 70 kg पे आ गए, ये लोग, ये मेरी क्या होगी, विरामावस्था से गतिशील अवस्था में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नया टॉपिक। देखो बेसिक बेसिक बातें हैं, सुनते हुए चलना भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बात को सुनते नहीं उससे पहले ही। ये देखो कई कहेंगे सर बल, हमें पता है ऐसी एक फोर्स नाम की कोई फिल्म बनी थी जिसके ऊपर वो विदेश में गया, वहां जाके ये करके, कई बच्चे ऐसे आंसर दे के आते हैं, इसके ध्यान रखना। बीएससी के अंदर कभी भी चेक कर लेना उनके आंसर, बीएससी के अंदर ऐसे आंसर मिलते हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि आगे पढ़ने वाले की बेचारे की पेट की हालत क्या होगी, कि वो वहां गया था, उसने वहां ये किया, और वहां से वो उसे लेके आ गया वापस उठा के, इसको फोर्स कहते हैं। सुनो इसकी परिभाषा, जो बल है, बल की परिभाषा सुनो। बल क्या है, जो समान गति के, जो समान गति अथवा विरामावस्था वाले पिंड की स्थिति को बदलता है। समान गति, जैसे मैं आराम से चल रहा हूं, जैसे जैसे ही मैंने वजन कम किया, मैंने आराम से चलना शुरू कर दिया, ध्यान से सुनना। समान गति के, समान गति के और विरामावस्था के, और क्या होगी, विरामावस्था के, जैसे मैं क्या था, वजन कम करके आराम से खड़ा भी हो गया, विरामावस्था वाले पिंड जो है, या पिंडों को, या पिंड की जो स्थिति है, पिंड की जो, पिंड की स्थिति को क्या करता है, बदलता है। अब क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना, सर से आराम से खड़े नहीं, इसका मतलब उनकी स्थिति को बदलो, आके धक्का देने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो धक्का लगाते हैं ना, जैसे मैं समान रूप से गति कर रहा हूं, मैंने चलना शुरू कर रखा है, उसमें भी वो क्या है कि अड़चन करेंगे, भगाओ सर को भगाओ। और जैसे ही मैं क्या है विरामावस्था में खड़ा हूं, जैसे मैंने क्या मोटू बन के खड़ा था, तब भी कोशिशें करते थे कि भगाओ भगाओ। उन्होंने ये भगाने के लिए जो मेरे पे बल लगाया ना, बदलने की, जो मैं जो प्रकृति में जैसा मैं था उसे बदलने की, इसके नीचे जो लाइन ध्यान से सुनो,
बदलने की प्रकृति, बदलने की क्या होगी? प्रवृत्ति, प्रकृति नहीं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, तो इसे ये भी लिख सकते हैं कि विरामावस्था में रखे हुए किसी पिंड को गति अवस्था में कर दे, समान वेग से चलने वाले पिंड को गति में बदल दे। जैसे मैं मोटू था, मुझे ढकेल दिया, पतलू हो गया, अब क्या किया उन्होंने? मेरे को चला दिया। तो मोटू को तो चला नहीं सकते ना उंगली पकड़ के, क्योंकि उसको तो चलाते हैं तब जोर आता है। ठीक है, कहीं उंगली भी अपनी वहीं ना रह जाए। तो भी मोटू को नहीं चलाया उन्होंने, पतलू को चलाया, मोटू को सीधा धक्का दिया, क्योंकि धरती पे इतना वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखा करो। हाँ, मेरा वजन कुछ भी नहीं है, ये कौन कमेंट में बताएगा? मेरा 150 kg वजन है तो चंद्रमा पे मैं रहूंगा भाई, यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं चंद्रमा पे चला जाऊंगा। अब बताओ मेरा वजन कितना है? कमेंट में बताना। चंद्रमा पे चला गया मैं, क्योंकि आप लोग यहाँ परेशान कर रहे हो भाई, मतलब नहीं है। देखो आगे नेक्स्ट, बल की अवस्थाएं किस किस प्रकार का होता है। अब आप लोगों की परेशानियां भी देखनी पड़ेगी ना, आप मुझे किस किस प्रकार से परेशान कर रहे हो। ठीक है, नंबर एक अवस्थाओं में सबसे पहले बल का परिणाम, बल का परिमाण। ठीक है, मोटू भाई साहब का क्या परिणाम आया? बल क्या होता है आपका? या तो लगता है बल, बल का ग्राम। ठीक है, या आ जाता है वो किग्रा अर्थात केजी, केजी में मापा जाता है, माप होती है। एक तो परिमाण बोला है मैंने, ध्यान से सुन लेना, ये परिमाण जिसे लिखा जा सकता है, पता चल जाए अपने को भी ये इसका ये है। ये मैंने नहीं दिया, ये आप 11वीं क्लास में फिजिक्स वाली बुक में आप खुद देख के आए हो इनके नाम, मैंने घर से नहीं दिए कि सर ने ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते बल के परिमाण को ग्राम और केजी लिख दिया। नहीं लिखा रहे, ये पहले लिख के आ चुके हो। हम मैथ वाले ऐसी हरकतें नहीं करते। हाँ, ऐसे जरूर कर देते हैं, माना संख्या एक्स है और पता हमें भी होता है कि ये संख्या एक्स मानी है, फिर मान के वापिस उसको वाई के बराबर पुट कर देते हैं। पता हमें होता है, ऐसा काम कर देंगे, ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि ये ग्राम और केजी वाली ये फिजिक्स वालों को। दिशा क्या होती है कि मोटू भाई साहब जी जैसे यहाँ खड़े थे, उनको क्या किया? उनकी मुंह की दिशा में मैंने धकेल दिया। इसका मतलब है वह दिशा जिसमें बल कार्य करता है, वह दिशा जिसमें धकेलने के लिए जो बल लगा, जिसमें बल कार्य करता है, बल कार्य करता है। ठीक है, या सर मोटू बना लिया वो भी ठीक है, अब ये कार्य वार्य क्या करें। और बल कार्य करता है कुछ, थोड़े एक मिनट रुको, दो बल और रह गए भाई बीच में, कहाँ कहाँ आ गए अपने, मजाक में वो रह ना जाए। 3 नंबर वाले सुनो, बल का क्रिया बिंदु, बल की क्रिया बिंदु, मोटू को धकेलना है ना। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूं और आप लोग क्या है कि मेरे मुंह के ऊपर ऐसे हथेली देके धक्का दोगे। ठीक है, कोई ढंग की जगह जैसे पीठ पाठ पे हाथ रख के फिर भी धक्का दोगे ना, तो वह बिंदु जहां पर अपने क्या है बल कार्य कर रहा है, तो बल की क्रिया बिंदु कहलाता है, ध्यान रखना। क्या कहलाता है? जहां बल कार्य कर रहा है। कई तो ऐसे करते हैं कि सर के कान पकड़ के खींचो, यहाँ से क्रिया बिंदु करेंगे, अरे निकल जाएंगे रे, ध्यान रखना 150 kg का सामान हो, पीठ से धक्का दे लेना। क्रिया बिंदु अच्छी जगह लगाना है, अनअच्छी जगह नहीं लगाना। कई ऐसे होंगे सर की चिटली आंगली पकड़ के मरोड़ो, अपने आप चलना शुरू कर देंगे। अरे वो मरोड़ने वाला क्रिया बल नहीं होता, वो कुछ और ही लगता है। ठीक है, आपको धकेलने वाला बल लगाना है, तोड़ने वाला नहीं लगाना मेरे को। हाँ, ये बात भी अपनी क्वेश्चन में आएगी, ये तोड़ने वाला बल क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्रिया रेखा, क्या सर आप ही सिखा के आ रहे हो, आप ही आजमाएंगे। बल की क्रिया रेखा क्या होती है? क्रिया रेखा बताओ। क्या सर रेखा का तो पता नहीं है, तो आप लाइन लगाते हो, अरे कई और भी सोच देते हैं। तो वह रेखा जिसके अनुदिश बल कार्य कर रहा है, जैसे मैंने ऐसे एरर नहीं लगाता, मैं बोलता हूँ ये देखो जी इस दिशा में, जैसे मैंने एरर लगा दिया कि अरे पीठ से धक्का देना भी सामने से खींचो, या पीठ से पीछे से ऐसे एरर लगा दिया मेरी पीठ पे हाथों से धक्का दो, तो ये होता है अनुदिश। ठीक है,
रेखा के अनुदिश, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश क्या कर रहा है, बल कार्य। क्या शानदार है, बल कार्य करता है। ये लो जी, चलो बल का ज्यामितीय रूपण। कईयों को तो भी ये हो गया कि सर पहले आप कुछ भी बोल देते हो फिर आप कुछ भी बोल, अरे ज्यामितीय निरूपण का ज्यादा कुछ नहीं है, अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए राशि। क्या सर राशि जो नरमा बीज थे वो तो बोलेंगे सर राशि का बीज आता है, अरे ये नहीं बताना, अरे आपको ये बताना है बल एक क्या है, बल एक भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि है जिसका क्या होता है, परिमाण होता है, और क्या होता है उसका, उसकी क्या होती है, दिशा होती है, ऊपर वाले में भी बताया मैंने। और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। और इसी कारण एक नीचे और लिख देना, बल की एक क्या होती है, बल एक दिष्ट रेखाखंड होता है, बल एक दिष्ट रेखाखंड द्वारा निरूपित किया जाता है, इतनी जगह में लगेगा, दिष्ट रेखाखंड के द्वारा निरूपित किया जाता है। बल क्या होती है, भौतिक राशि, परिणाम सदिश, दिशा सदिश और रेखाखंड। अब एक छोटी सी बात यहाँ ना, थोड़ा सा और कुछ एक एक लाइनें और सीख लें। क्या हुआ, जो आपके सदिश है उसमें जो बल के बल है, बल सदिश है, जो बल सदिश है ना, वो दिष्ट रेखाखंड की, बल सदिश क्या करता है, दिष्ट रेखाखंड की, दिष्ट रेखाखंड की, दिष्ट रेखाखंड की लंबाई को, दिष्ट रेखाखंड की लंबाई को बल का, बल का क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, बल का परिणाम। और दिष्ट रेखाखंड की दिशा को बल की दिशा कहते हैं। ये क्या लिख के बताऊं, दिष्ट रेखाखंड की दिशा को दिशा कहते हैं और बिंदु को क्रिया बिंदु कहते हैं, ठीक है। और जिस दिशा में लगता है रेखा, रेखीय सदिश होता है, जिस दिशा में लगता है उसे रेखा क्रिया रेखा कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइनें हैं, थोड़ा सा और लिख देता हूँ और तो क्या है, यदि मैं एक लाइन और ये और लिख देता हूँ, बल का निरूपण में रेखीय, रेखीय जो सदिश है, लाइन वेक्टर है, रेखीय सदिश को क्या कहते हैं, बल की क्रिया रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया रेखा। ये लो, चलो आगे चलते हैं। क्या आ रहा है, समतलीय बल, इनके हर लाइन आएगी आगे, ध्यान रखना। क्या लिखोगे इसमें, कार्यरत, क्या है, कार्यरत बल जिनकी, कार्यरत बल जिनकी, के बन गया अभी, जिन लगाना था, जिन जिन, कार्यरत बल जिनकी क्रिया, जिनकी क्रिया रेखाओं, कार्यरत बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो, जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में है, समतलीय कहलाता है, ठीक है। प्लेन में होती है ना, उनको समतलीय कहते हैं। ये लो, इसमें इतना ही पढ़ेंगे, क्यों आगे बहुत आएगा, ये समतलीय शब्द पता होना चाहिए आपको क्या होता है। संगामी देखो क्या होता है, एक ही बिंदु पर, ठीक है, एक ही बिंदु पर क्रियाशील संगामी कहलाता है, एक ही बिंदु पर एक ही पॉइंट है उस पर क्रियाशील हो रहा है ना, उसे संगामी कहते हैं। इसके बाद में आपके पास आ जाता है बल की इकाई। क्या होती है बल की इकाई, बल की इकाइयां बहुत है वैसे, देखो मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स प्रणाली में बल की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, डाइन। बल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, डाइन कहलाती है।
तो मैट्रिक्स की सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई डाइन है। अब कई डॉक्टर नाम बोल दिए, भी ध्यान रहा क्यों मेरे पर का होगा, ठीक है। तो ये डाइन है, और सबसे जो बड़ी इकाई है, सबसे, अरे ऐसे करते हैं तो याद हो जाता है, अरे और तो कुछ नहीं है। सबसे जो बड़ी इकाई है वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। ऐसे आगे और भी है, थोड़ा और भी लिखा देते हैं, अरे काम की नहीं है लेकिन थोड़ा सा बस चल रहा है टॉपिक तो उसमें लिखा ही देते हैं। बल्कि जो दूसरी इकाई होती है वो क्या होती है आपकी? ग्राम भार होती है। क्या? सेकंड इकाई लिख देता हूँ यहाँ में, सेकंड इकाई होती है जो, ठीक है। और क्या होता है इसमें? केजी क्या होता है? और वेट क्या हो गया? किलोग्राम भार हो गया। अब थोड़ी थोड़ी आगे जो ये लाइन है ना, ये अपनी यहाँ कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी क्वेश्चन में काम आएगी, ये नोट कर लेना। 981 डाइन आपके 1 ग्राम भार के बराबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी वालों में आया हुआ है, ध्यान रखना। 10 की पावर 5 डाइन आपके 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम भार 1 केजी वेट के बराबर होता है। 1 केजी वेट के बराबर होता है। 1000 जी डाइन, 1000 जी डाइन, 1000 जी डाइन आपका क्या होता है? 1 किलो, 1 किलो ग्राम भार के बराबर होता है, ठीक है। ये लो भाई, आज के लिए इसमें यही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो बच्चे यहां तक देख के आए हैं उनको बता रहा हूं, इसके क्वेश्चन में बीएससी की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट बीएससी की है, उसमें देखना। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए इसमें सिर्फ आवश्यक, जितने उनको आवश्यक वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। ये मेरी तरफ से इजाजत है। कोई भी प्ले लिस्ट देखो, सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको, बीएससी की प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। जहां बीएससी लिखा हुआ है, जहां फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड लिखा है, इसका मतलब वहां सिर्फ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। प्ले लिस्टें धीरे धीरे सही हो रही है, धीरे धीरे मैटर में भी वृद्धि की जा रही है। टाइम लगेगा, समय जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे आपके कंपटीशन के क्वेश्चन भी, कंपटीशन के क्वेश्चन कौन कौन से? जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं, ध्यान रखना। इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी, बैंक, लेवल 1, लेवल 2, एचटेट, सीटेट, इनके सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर इस चैनल पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना।